आज हम बात करते हैं स्टेलियम के बारे में। स्टेलियम क्या होता है? ग्रह युद्ध होता है, ग्रह युति होती है। जब एक ही साइन में एक ही घर में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो हम इसे स्टेलियम कहते हैं, ग्रह युतियाँ कहते हैं, ग्रह युद्ध कहते हैं, ग्रह समूह कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें आता है कि ये एक नॉर्मल कुंडली नहीं रही। अब ये एक नॉर्मल कुंडली नहीं है, या तो ये एक लेजेंड की कुंडली है या एक स्ट्रगलर की कुंडली है। अब ये इसमें से क्या बनता है वो इम्पैक्ट पता चलता है इस कुंडली को देख के। सबसे पहली बात, जिस भी घर में ये बन रहा है, जिस भी राशि में ये स्टेलियम बन रहा है, उसका लॉर्ड जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना इनको नेटिव को फ़ायदा होगा, और जितना ये वीक हो जाएगा उतना उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ कि एसोसिएशन कैसा बन रहा है, जितना मेलेफिक एसोसिएशन बनेगा उतना इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, उतना इनका पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वहीं जब ये बेनिफिक एसोसिएशन बनता है, यानी कि वीनस बैठे हैं, मरकरी बैठे हैं, मून बैठा है, जुपिटर बैठा है, तो ऐसे इंसान के अंदर विजडम हाई होगी, इनका जो है इन्हें फ़ायदा होगा, आर्टिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे लाइफ में। अब इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट कि वो कितने क्लोज डिग्री पे बैठे हुए हैं। जैसे सारे ग्रह बैठे हुए हैं, वो किस डिग्री पे बैठे हुए हैं, जितना वो क्लोज होंगे उतना ज़्यादा कार्मिक जो है अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्लोजन अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर वो 15 से 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट की तरफ ले जा सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मिक्स्ड में रिजल्ट आएंगे और थोड़ा सा फेज आउट में रिजल्ट आएंगे। मतलब कि कभी रिजल्ट अच्छे होंगे, कभी थोड़ा अप एंड डाउन सिचुएशन चलेगी। जैसे अब एक घर में जो स्टेलियम बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपके 10th हाउस में स्टेलियम बन रहा है, तो ऐसा इंसान 10th हाउस पे तो ध्यान देगा, मतलब अपने करियर पे तो ध्यान देंगे, अपने रेपुटेशन पे ध्यान देंगे, लेकिन इसके अलावा फैमिली, इसके अलावा आपकी सारी चीज़ों को, अपने घर को, सबकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। बाकी और घरों पे, बाकी और भावों पे इनका ध्यान नहीं जाएगा। तो स्टेलियम का ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक होता है कि एक ही चीज़ में आपकी एनर्जी जो है वो लगती रहती है, एक ही साइड एनर्जी कंज्यूम होती रहती है, कंजम्पशन एक ही साइड में चलता है, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो दशा है वो भी एक ही घर की चलती रहेगी। मान लीजिए पहले सन की दशा आई, वो भी 10वें घर की दशा, फिर आपकी वीनस की दशा आई, वो भी 10वें घर की दशा, फिर आपकी मरकरी की दशा आई, वो भी 10वें घर की दशा। तो सारी दशा आपको एक ही घर की मिलती है, यानी कि आपकी लाइफ एक पैटर्न में चलती रहती है। चेंजेस आना बहुत अलग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वो आपको जल्दी से मिलते नहीं हैं।